हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 6 पार्ट 7। तो चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था रैपिड प्रोटोटाइपिंग, उसके पार्ट 6 तक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था स्टीरियोलिथोग्राफी, और वो टेक्निक आपको समझ में आ गई हो। तो चलिए आगे बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग में और कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो सेकंड और अनदर टेक्निक दैट इज़ द सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। साथ ही साथ अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो है आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बात करते हैं सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग। तो सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग को हम SLA बोल रहे हैं। तो इसको हम एक और नाम देते हैं SLS भी बोलते हैं, सेलेक्टिव लेज़र। तो सेलेक्टिव लेज़र या SLS या फिर SLA, इसको सबसे पहले पेटेंट कराया गया था 1989 में। तो सबसे पहले ये टेक्निक यूज़ कर गई थी 1989 में, पेटेंट करा लिया गया था। तो इट यूजेस अ मूविंग लेज़र बीम। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एक मूविंग यानी गति करती हुई लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं टू ट्रेस एंड selectively sinter powder polymer and और मेटल कंपोजिट मटेरियल्स। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सिंटर पाउडर पॉलीमर यूज़ करते हैं, पाउडर के फॉर्म में पॉलीमर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मेटल कुछ कंपोजिट्स होते हैं मटेरियल्स के, उसका भी पाउडर यूज़ करते हैं। तो उसको ट्रेस करने के लिए मूविंग लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं SLS में। और द पाउडर इज़ केप्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो पाउडर को हम एक एलिवेटेड टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं। उसके बाद अनलाइक SLA, स्पेशल सपोर्ट स्ट्रक्चर आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द एक्सेस पाउडर इन ईच लेयर इज एज अ सपोर्ट। तो पाउडर इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक स्पेशल सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं रिक्वायर होता है बिकॉज द एक्सेस पाउडर इसमें हर एक लेयर में नहीं लगता है। विद द मेटल कंपोजिट मटेरियल, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मेटल कंपोजिट मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। द SLS प्रोसेस सॉलिडिफाइज अ पॉलीमर बिंडर मटेरियल। तो इसमें क्या SLS प्रोसेस क्या करता है, सॉलिडिफाई करता है उसको, मतलब ठोस बना देता है एक पॉलीमर बिंडर मटेरियल को अराउंड द स्टील पाउडर। एक स्टील पाउडर के अराउंड क्या करता है, पॉलीमर बाइंडर मटेरियल लगा देता है, उसके साथ उसको सॉलिडिफाई कर देता है। और उसका जो जैसे ये कह सकते हैं, मान लीजिए जैसे समझाता हूँ आपका, एक स्टील पाउडर के फॉर्म में है आपका एक स्टील है, लाइक ऐसा शेप है, मान लीजिए वो स्टील का ठोस गोले का आकार का है। तो उसके चारों तरफ एक परत चढ़ा देगा, बना देगा, जो कि अबाउट 0.1 mm डायमीटर की, उसको सॉलिडिफाई कर देगा। वो किसका होगा, पॉलीमर बिंडर मटेरियल का होगा। वन अ स्लाइस एट द टाइम फॉर्मिंग द पार्ट। तो एक स्लाइस ऐसे से बनती जाती है, 0.1 डायमीटर के ऐसे स्लाइसिंग बनाते हैं। द पार्ट इज देन प्लेस्ड इन अ फर्नेस। उस पार्ट को फिर हम कहाँ रखते हैं, फर्नेस में रखते हैं, अबाउट ग्रेटर देन 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वेयर द पॉलीमर बिंडर इज बर्न ऑफ। उसमें क्या होता है, जो पॉलीमर बिंडर हम चारों तरफ यूज़ करते हैं वो बर्न ऑफ हो जाता है, वो जल जाता है। और पार्ट को हम इन्फिल्ट्रेशन कर देते हैं विथ ब्रोंज टू इम्प्रूव द डेंसिटी। तो उसमें हम ब्रोंज से उसको फिल्टर करते हैं, और ताकि उसकी डेंसिटी को, घनत्व को बढ़ाया जा सके। तो SLS अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। इसमें बहुत सारे रेंज ऑफ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, लाइक नायलॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्लास फील्ड नायलॉन भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रू फॉर्म इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल कंपोजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपका सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग है उसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लेज़र बीम का प्रयोग कर रहे हैं। दिस इज़ अ लेज़र बीम, जो आप येलो लाइन से देख सकते हैं। और लेज़र बीम कैसे प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे लेज़र यूज़ कर रहे हैं और लेंसेस लगा के हम उसको, उसके डायरेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे मिरर लगा होता है, XY स्कैनिंग मिरर होता है, जो स्कैन करके उसको मोशन देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लेवलिंग रोलर का प्रयोग कर रहे हैं, ये ग्रीन साइड से जो दिख रहा है। और यहाँ पे पाउडर फीड सप्लाई होती है, यहाँ पे पाउडर फीड सप्लाई होगी। और ये आपका जो है
पाउडर फीड पिस्टन यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ पाउडर फीड पिस्टन, और ये आपका बिल्ड चैम्बर है, और दिस इज़ अ बिल्ड पिस्टन, और ये आपका जो पोर्शन है जिसको हम पाउडर फीड सप्लाई यहाँ पे भी होती है, और ये पाउडर फीड पिस्टन है। तो इस तरीके से इसका मोशन इस डायरेक्शन में फीडिंग करेंगे और ये एक डायरेक्शन में बाहर आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका पार्ट है। तो ये आपका पाउडर बेड होगा, ये दिस इज़ अ पाउडर बेड, और ये सेंटर्ड पार्ट है जिसमें हम सेंटर पार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। होप आप लोग को ये टेक्निक समझ में आ रही है। तो सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग के कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इसको हम नाम क्या देते हैं, SLS एब्रिविएशन में, या SLA भी बोल सकते हैं, SLS। और मटेरियल जो इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ अ पाउडर पॉलीमर का प्रयोग करते हैं, पाउडर पॉलीमर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी पॉलीमर का पाउडर यूज़ करते हैं। मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं हम उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लाइक थर्मोप्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, नायलॉन हो सकता है, पॉलीमाइड हो सकता है, पॉलिस्टरीन हो सकता है, इलास्टोमर यूज़ कर सकते हैं, या कंपोजिट्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। और जो मिनिमम लेयर थिकनेस होती है वो कितनी mm हम बनाते हैं, 0 पॉइंट, ये कॉमन है स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पॉइंट, ये 0.01 mm हम 0.10 mm मिनिमम लेयर थिकनेस हम बनाते हैं इसमें। जो सरफेस फिनिश होती है इसमें जो सरफेस फिनिश होगा दैट इज़ अ एवरेज सरफेस फिनिश मिलती है हमें। और जो बिल्ड स्पीड होती है वो बहुत तेज़ी से बनता है जो लेयर होता है। और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं उसको, फिट टेस्टिंग में, फंक्शनल टेस्टिंग में, लेस डिटेल पार्ट्स विथ स्नैप फिट्स, लिविंग हिंजेस, हाई हीट एप्लीकेशन में इसका प्रयोग करते हैं। तो होप आप लोग को ये सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग समझ में आ गया हो। तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जो सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग है, द पार्ट्स प्रोड्यूस बाय सेंटरिंग ऑफ पाउडर आर पोरस, जो पार्ट्स प्रोड्यूस होता है वो पोरस होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पोरस पार्ट होता है। दोज प्रोड्यूस बाय सेंटरिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड हैव रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ओनली 60%। तो जो भी पार्ट प्रोड्यूस होगा सेंटरिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड से, तो उसकी रिलेटिवली जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो 60% होगा। 40% जो होगा पार्ट वॉल्यूम एयर में होगा। ठीक है। तो वन डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ SLS, इसका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज क्या होता है कि इसमें हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल पार्ट को बनाने के लिए। तो फॉर केसेस वेयर हाई एनर्जी में बी रिक्वायर्ड, अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रपोज टू बी यूज फॉर सेंट्रिक। तो जहाँ पे हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड हो, हाई एनर्जी जिस केस में रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का भी प्रयोग कर सकते हैं लेज़र बीम की जगह सिंटरिंग में या मेल्टिंग करने के लिए। तो ऑलमोस्ट ऑल जितने भी आपके रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स होती हैं प्रोड्यूसेस अ वर्टिकल स्टेयर स्टेप। तो सब में एक वर्टिकल स्टेयर स्टेप प्रोड्यूस होता है। सरफेस फिनिश जो हम आगे देखेंगे स्टेयर स्टेप कैसी सरफेस फिनिश होती है, एक प्रकार का कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज है, इसकी त्रुटि है ये। तो सिंस पार्ट्स आर बिल्ड बाय क्रिएटिंग डिस्क्रीट लेयर, तो पार्ट कैसे बनता है, लेयर्स के फॉर्म में डिफरेंट। तो द सरफेस ऑफ द पार्ट्स प्रोड्यूस बाय SLS प्रोसेस सफ़र एडिशनली फ्रॉम रफनेस प्रॉब्लम। तो इसमें थोड़ा सा रफनेस प्रॉब्लम होती है। तो इसमें देख सकते हैं सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग में ये स्टेयर स्टेप होता है। ये सरफेस जो होगी, ये जो लेयर की थिकनेस है, दिस इज़ अ लेयर थिकनेस जो आप देख पा रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट। तो इस तरीके से स्टेयर स्टेप सरफेस बनता है, यानी कि ये बहुत पतली पर होती है। तो इस तरीके से स्टेयर स्टेप की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें सरफेस रफनेस आता है। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्टेयर स्टेप। और ये आपका होता है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल स्टेयर स्टेप। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे स्टेप बन रहा है, ऐसे। तो इसको बोल रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल स्टेयर स्टेप। तो ये विथ ऑफ द स्कैनिंग लाइन है, लेयर की थिकनेस ये है। तो इसको हम बोल रहे हैं सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग। तो इसमें बेसिकली स्कैनिंग होगी और पार्ट को मेल्ट किया जाता है लेज़र बीम की सहायता से, तो उसकी एनर्जी से, या फिर हम इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी का भी प्रयोग करते हैं। तो होप आप लोग को ये SLA सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, और ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक। और स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेक्निक लेके आएंगे, नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करेंगे, और अब फिर उसके बाद टेक्निक ओवर हो जाएगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग का कंसेप्ट और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के जो टेक्निक्स है वो क्लियर हो रहा हो। कोई भी डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं।
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ आप लोग जो असाइनमेंट है जो मैं पोस्ट करता हूँ गूगल क्लासरूम में, उसको ज़रूर सबमिट करें, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर देखें, और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की डेट कभी भी आ सकती है। और घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें, वीडियो देखते रहें, और जो भी डाउट आए पूछते रहें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।